हाय गाइस एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू वाइस पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं साइंस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यूज देखेंगे। जो साइंस में तीनों सब्जेक्ट करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। चलिए हम लोग देखते हैं। जो टोटल 20 क्वेश्चन देखेंगे जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। उससे पहले बता दें जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट्स जरूर करें। चलिए देखते हैं। जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन, एक ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। एक ग्राम जो वसा होता है उसमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। 4 ग्राम किलो कैलोरी होती है। 4 ग्राम कैलोरी होती है कि 6 किलो कैलोरी होती है कि 9 किलो कैलोरी होता है कि 2.25 किलो कैलोरी होती है। तो यार इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का थर्ड सही है, 9 किलो कैलोरी होती है। एक ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, 9 किलो कैलोरी होती है। फिर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक तार की लंबाई यल मीटर है। एक तार की लंबाई यल मीटर है। तार को खींचकर उसकी लंबाई को 2 यल मीटर कर दी जाती है। अब तार का प्रतिरोध हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पहले का 2 गुना हो जाएगा कि पहले का 4 गुना होगा, पहले का 1/4 होगा कि अपरिवर्तित रहेगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें रहेगा पहले का 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, पहले का 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम लोग का सेकंड से ये पहले का 4 गुना हो जाएगा। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, CD रोम है एक। CD रोम है एक क्या है, सेमीकंडक्टर मेमोरी है, मैग्नेटिक मेमोरी है। तो मेमोरी रजिस्टर्ड है कि इनमें से कोई नहीं। तो जो सेमीकंडक्टर एक है क्या होता है, मैग्नेटिक मेमोरी होता है। सेमीकंडक्टर क्या होता है, मैग्नेटिक मेमोरी होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्लों की संख्या होती है। मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्लों की संख्या होती है, कितनी होती है, 15 होती है कि 20 होती है कि 30 होती है कि 40 होती है। जो मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्लों की संख्या होती है 20 होती है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है। इंसुलिन कहलाता है कि एड्रेनालिन कहलाता है कि एस्ट्रोजन कहलाता है कि ऑक्सीटोसिन कहलाता है। तो कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है, वो कहलाता है आपका एड्रेनालिन कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, एड्रेनालिन कहलाता है। ऑप्शन नंबर हम लोग का सेकंड सही है, एड्रेनालिन कहलाता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से सबसे भारी वस्तु है, क्या होता है, तांबा होता है कि यूरेनियम होता है कि एल्युमिनियम होता है कि चांदी होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का यूरेनियम सही है। यूरेनियम का होता है सबसे भारी वस्तु होता है। ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जब किसी धातु में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है। जब किसी धातु में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है, धातु का ताप बढ़ जाता है, धातु का ताप घट जाता है, तब अपरिवर्तनशील रहता है कि इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, धातु का ताप बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर हम लोग का फर्स्ट से धातु का ताप बढ़ जाता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, मर्क्यूरी सल्फाइड है कि सोडियम क्लोराइड है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या रहेगा, सी सही है, मर्क्यूरी सल्फाइड क्या है, सिंदूर है। ठीक है, मर्क्यूरी सल्फाइड सिंदूर है रासायनिक दृष्टि से। ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से सदिश राशि वेग है कि द्रव्यमान है कि समय है कि लंबाई है। तो जो सदिश राशि है वो हम लोग का क्या है, वेग है। ठीक है, सदिश राशि क्या है, वेग, और बाकी सब अदिश राशि। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, नाभिकीय रिएक्टर की खोजकर्ता है कौन है, विलियम हार्वे हैं कि एडवर्जन जेनर हैं कि माइकल फैराडे हैं कि एनरिको फर्मी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का 4 सही है, एनरिको फर्मी क्या है, नाभिकीय रिएक्टर की खोज करता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आधा रह जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 1/4 रह जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का 4 सही है, 16 गुना हो जाएगा। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध होगा क्या होगा, 16 गुना हो जाएगा। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, वस्तुओं का आवेशन
स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। वस्तुओं का आवेशन किसका स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के होता है कि पॉजिट्रॉन के होता है, पॉजिट्रॉन के होता है कि प्रोटॉन के होता है कि न्यूट्रॉन के होता है? तो इसमें ऑप्शन हम लोग का क्या होगा? फर्स्ट सही है, इलेक्ट्रॉन का होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वस्तुओं का आवेशन किसका स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? इलेक्ट्रॉन के आवेशनकरण के फलस्वरूप होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 है प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में परिवर्तित किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में परिवर्तित किया जाता है। किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? डायनेमो के द्वारा, के ट्रांसफार्मर के द्वारा, के रेक्टिफायर के द्वारा, के मोटर के द्वारा? तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या होगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का सी सही है, रेक्टिफायर के द्वारा। ठीक है, रेक्टिफायर के द्वारा क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में परिवर्तित किया जाता है। किसके द्वारा? रेक्टिफायर के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देख लेते हैं। 14 है पानी से भरी डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है क्योंकि? क्या होता है? बोतल जमे, ठीक है, जमने पर बोतल सिकुड़ती है, जमने पर जल का आयतन घट जाता है, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, कांच ऊष्मा का कुचालक है। तो इसमें क्या होगा? जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का सी सही है, जमने पर आयतन बढ़ जाता है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है शीत रक्ति प्राणी हो सकता है। शीत रक्ति प्राणी हो सकता है। क्या होता है? मछली होता है, छिपकली होता है कि मेढक होता है कि ये सभी? तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का 4 सही है, सभी। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? कैलोरी नहीं है कि किलो कैलोरी नहीं है कि जूल नहीं है कि डिग्री सेल्सियस नहीं है। तो जो इनमें से ऊष्मा का मात्रक नहीं है, कौन नहीं है? ये है हम लोग का डिग्री सेल्सियस नहीं है। ऊष्मा का मात्रक कौन नहीं है? डिग्री सेल्सियस नहीं है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। 17 है 17 आइनोथेरा लेमा क्रिएना। ठीक है, आइनोथेरा लेमा क्रिएना एक पौधा है। पौधे पर किसने प्रयोग किया था? ये किए थे हुर्गो डी वेरीज किए थे, कि लेमार्क किए थे, कि डार्विन किए थे, कि बिजमान किए थे? तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या है? फर्स्ट सही है, हुर्गो डी वेरीज किए थे। क्या किए थे? आइनोथेरा और लाइका क्रिएना पौधे पर क्या किए थे? प्रयोग किए थे। ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है ठंडे देशों के पारे के स्थान पर एल्कोहल का तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि? ऑप्शन फर्स्ट है अल्कोहल का द्रवांक निम्नवत होता है। ऑप्शन सेकंड है अल्कोहल ऊष्मा का बेहतर संचालक होता है। ऑप्शन सेकंड है अल्कोहल पारे से अधिक सस्ता होता है कि अल्कोहल का विश्व उत्पादन पारे से अधिक होता है। तो इसमें क्या होगा? अल्कोहल का द्रवांक, ठीक है, अल्कोहल का द्रवांक निम्नवत होता है, अल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है। ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या है? फर्स्ट सही है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित क्या होता है? पदार्थ की मात्रा में परिवर्तित होता है। भार घट जाता है किंतु मात्रा परिवर्तित रहता है। भार में परिवर्तन होता है, मात्रा तथा भार दोनों में परिवर्तन होता है। तो इसमें क्या होगा? भार घट जाता है किंतु मात्रा अपरिवर्तित रहता है। भार घट जाता है किंतु मात्रा अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर हम लोग का सेकंड सही है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है? क्या होता है? यूरेनियम होता है कि लोहा होता है कि तांबा होता है कि एल्युमिनियम होता है? तो जो विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सा धातु का प्रयोग किया जाता है? वो किया जाता है आपका यूरेनियम किया जाता है। ऑप्शन नंबर हम लोग का फर्स्ट सही है। ऐसा हम लोग 20 क्वेश्चन देख लिया। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स जरूर करें ऐसे लेटेस्ट क्यूज साइंस का पाने के लिए एंड ऑल सब्जेक्ट का। थैंक यू। ओके।